हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका यूज को हम पढ़ेंगे कि हमारा यूज किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ जो है वह जो है क्या, एलियन। एलियन ये क्या है? एलियन मतलब क्या होता है? कंट्री हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, कस्टम हो सकता है। डिफिनीशन है डैट विच इज़ फॉरेन और अननोन टू समवन। क्या है? जो फॉरेन है और अननोन टू समवन है। इसका एंटोनियम कितना होता है? नेटिव होता है, फैमिलियर टू होता है और एलियन के साथ टू लगता है। एलियन टू यानी समथिंग डैट इज़ अनयूजुअल और अपोजिट टू समथिंग जो क्या हो अनयूजुअल है और अपोजिट टू समथिंग है। ठीक है, इस तरह अब हम सेकंड मीनिंग पर चलते हैं जो है अब्रप्ट। ABRUPT अब्रप्ट मतलब एंड, चेंज। एंड हो सकता है अब्रप्ट, चेंज हो सकता है अब्रप्ट, टर्न हो सकता है। इसका डेफिनेशन क्या है? समथिंग डैट हैपन सडनली। समथिंग जो कुछ तुरंत हो, अचानक हो। समथिंग डैट हैपन सडनली। साइनोनियम होता है प्रेसिपिटेसियस। कोलोकेशन होता है प्रेसिपिटेसियस, चेंज, राइज और फॉल। इसका एंटोनियम होता है ग्रेजुअल। अब हम अब्रप्ट में इसका सेकंड फॉर्म में देखते हैं तो बिहेवियर भी हो सकता है अब्रप्ट। तो इसका डेफिनेशन होता है समथिंग डैट इज रफ। बिहेवियर क्या हो सकता है? रफ भी हो सकता है या व्यवहार मतलब अच्छा है, बुरा भी हो सकता है। इसका साइनोनियम है कट। कोलिकेशन इसमें करते हैं कट रिप्लाई। एंटोनियम कर्टियस। अगला मीनिंग चलते हैं अपेलिंग क्या हो सकता है? कंडीशन हो सकता है। इसका साइनोनियम है बैड। इसका एंटोनियम है फ्लरिशिंग। अब अपेलिंग क्या हो सकता है? बिहेवियर भी हो सकता है। इसका साइनोनियम शॉकिंग होता है। इसका एंटोनियम अफेबल हो सकता है। कोलोकेशन क्या है? अटेबल, बिहेवियर, रिप्लाई। अगला चलते हैं अपेलिंग क्या हो सकता है? स्टोरी हो सकता है। साइनोनियम इसका क्या है? फियरफुल है। एंटोनियम वंडरफुल। अगला मीनिंग में चलते हैं एग्रावेट में कोलोकेशन में कंडीशन हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है। डिफिनीशन है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स यानी परिस्थिति को और बदतर बना देना। साइनोनियम मतलब टू डिटोरिएट। साइनोनियम इसी अगला साइनोनियम क्या है? टू वर्सन। एंटोनियम होता है टू मिटिगेट। अगला मीनिंग में चलते हैं असर्ट। कोलोकेशन इसका क्या है? राइट हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है। डिफिनीशन में चलेंगे तो डिक्लेयर और एनफोर्स समथिंग फोर्सफुली टू डिक्लेयर और समथिंग फोर्सफुली। डिफिनीशन में टू से समथिंग स्ट्रांगली किसी चीज़ को बताना स्ट्रांगली मतलब मजबूती तौर पर बताना। एंटोनियम टू डिने। अगला मीनिंग क्या है? अबोलिश क्या हो सकता है? लॉ हो सकता है, कस्टम हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। डिफिनीशन होता है टू रिमूव और एंड समथिंग। एंटोनियम क्या होता है? टू एनफोर्स होता है, टू रिटेन होता है। अगला चलते हैं अबंडन क्या हो सकता है? हाउस हो सकता है, प्लेस हो सकता है। साइनोनियम क्या है इसका? टू लिव है। एंटोनियम क्या है? टू असर्व। अगला अबंडन क्या हो सकता है? स्मोकिंग, मैच। इसका डेफिनेशन क्या है? टू स्टॉप डूइंग समथिंग। एंटोनियम टू इंडल्ज इन। अगला चलते हैं अबंडन पुअर, हेल्पलेस। डिफिनेशन क्या है? टू स्टेप हेल्पिंग। एंटोनियम टू सपोर्ट। इसका सेकंड फॉर्म डिटर्मिनेंट फॉर्म अबंडन एडजेक्टिव हो सकता है, हाउस एक्सेट्रा। साइनोनियम बिलीफ है। साइनोनियम क्या है? डेरेलिक्ट है। अगला चलते हैं एम्पल क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटी हो सकता है, फूड हो सकता है, टाइम होता है। एम्पल मतलब समथिंग डैट इज अबंडेंट जो क्या अबंडेंट अधिक हो। साइनोनियम क्या होता है? प्लेंटीफुल। एंटोनियम इसका क्या होता है? स्कार्स। कोलोकेशन में हम यूज़ करते हैं स्कार्स रिसोर्स मतलब कमी वाला, मीगर इनकम। अकम्प्लिश क्या हो सकता है? टास्क हो सकता है, मिशन हो सकता है। डेफिनेशन इसका है टू डू समथिंग सक्सेसफुली,
टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग। एंटोनियम मतलब टू फेल। एनिमोसिटी मतलब टुवार्ड्स, प्रिपरेशन इसका टुवार्ड्स हो सकता है, बिटवीन हो सकता है। इसका डेफिनेशन है द फीलिंग ऑफ एनिमिटी, फीलिंग ऑफ एनिमिटी। साइनोनियम इसका होता है हॉस्टिलिटी। एंटोनियम होता है बोनोमाइन। आर्डेंट, आर्डेंट क्या हो सकता है, फॉलोवर हो सकता है, सपोर्टर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। डेफिनेशन है समथिंग हु सपोर्ट समवन और समथिंग स्ट्रांगली, जो सपोर्ट करे किसी चीज़ को स्ट्रांगली, मजबूती तौर पर। इसका साइनोनियम होता है पैशनेट। एंटोनियम क्या होता है, इंडिफरेंट। इस तरह हम इतने सारे मीनिंग को पढ़ें, आगे हम भी पढ़ते रहेंगे। इसी तरह मीनिंग को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा आते रहिएगा।